वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रोमन स्टडी मैथ्स। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में और हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली हैं वो पहले करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाए। और वो ध्यान में रखने वाली बातें कौन सी हैं? सो टॉपिक जो 4.4 में हम कवर करेंगे दैट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। कौन सा करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? दैट इज, आपने ये देखा होगा ऐसे, अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये आपने देखा था। तो सबसे पहले हम देखें कि नेचर ऑफ रूट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे आप इसको फाइंड आउट करते हैं। यानी कि 3 केस इसमें बनते हैं कि अगर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें, यानी कि ए की सबकी वैल्यू पुट करते हैं और वो ग्रेटर देन जीरो आती है, यानी कि इसकी वैल्यू हम ग्रेटर देन जीरो आएगी, तो इसमें हमेशा याद रखिए टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करें। कब? व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि डिस्टिंक्ट से मतलब है कि अलग अलग। यानी कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू, अगर कोई वैल्यू अगर एक आ गई, अगर कोई a आएगी तो सेकंड वैल्यू क्या होगी? b होगी। यानी कोई भी दूसरी वैल्यू, अलग अलग वैल्यू दो इसकी एग्जिस्ट करेंगी। समझा गई बात? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू इसमें आएंगी, दो एक्स की अलग अलग वैल्यू आपको मिलेंगी, दो रूट्स मिलेंगे इसमें। ठीक है। और सेकंड चीज अगर आप इसमें आता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाती है, यानी कि जब आप वैल्यू पुट करें और ये जीरो हो जाएगा तो उसमें टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर अगर x की वैल्यू a आती है तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a ही आएगी। मेरी बात इसको समझना आपने। ठीक है, या डिस्टिंक्ट में अलग वैल्यू आएंगी या दोनों एक ही आएंगी। और थर्ड केस जो बनता है, जो आपको समझना है, दैट इज अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, सो उस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पे आपको वैल्यू फाइंड आउट आगे करने की जरूरत नहीं है जब तक 10th क्लास की बात हम करें तो। क्लियर हो गया? सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रूट्स। फर्स्ट आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, सेकेंड हो गया। थर्ड है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। तो आपको टू डिस्टिंक्ट रियल रूट समझ आ गए होंगे एंड टू इक्वल रियल रूट समझ आ गए, नो रियल रूट एग्जिस्ट का मतलब भी समझ आया होगा। देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। आपको समझ आ गया है? ओके, देन हम आगे चल सकते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। नाउ एक्सरसाइज है 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर लेते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोलता है, इसके आपके 3 पार्ट हैं तो हम 2 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। सबसे पहले आपको बोला है कि इक्वेशन आपको दे रखी है 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू आपके पास -3 है एंड c की वैल्यू आपके पास 5 है। क्लियर हो गया? नाउ सबसे पहले आपको देखना है कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन आपने फाइंड आउट करना है, अदरवाइज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसको क्या कहते हैं? जो आपका
डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं किसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो सबसे पहले हमने ये निकालना है और चेक करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 3 फॉर्म मैंने आपको बताई उसमें से कौन सा इसमें एग्जिस्ट करता है वो देखना है। नाउ अब b की वैल्यू यहां भर देंगे, क्या होगा, स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, देखिए नहीं सॉरी इट इज -3 का स्क्वायर करेंगे। देन आप ये देख रहे हैं कि 4a क्या है आपके पास 2 और c क्या है आपके पास 5, तो कितना 3 3 सा कितना हो गया 9 माइनस 10 40, तो कितना आ गया -31। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कितना आ गया -31, दैट इज लेस देन 0 है ये, सो इट इज लेस देन 0। सो क्या था कंडीशन, नेचुरल रूट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। सो आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बात समझाएगी आपको। देन इसी का ही हम ये सेकंड पार्ट कर लेते हैं, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितना आ गया -4√3 एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकालना डिस्क्रिमिनेंट, बी की वैल्यू कितनी है -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 16, देखिए 4 4 का कितना हो गया 16 और 3 का करेंगे तो 3 16 3 का कितना हो गया 48 और ये कितना हो गया -4 4 16 और 48, तो 48 48 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। सो कौन सा 2 रियल, कौन से 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए, करेंगे बिल्कुल। 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं जब इक्वल टू 0 आता है, रियल रूट्स आएंगे इसमें एग्जिस्ट करेंगे, तो हमें रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू आगे निकालनी है। सो नेक्स्ट निकालते हैं, अब कितना आता है। सो हम क्या करेंगे, अब देखिए फोर आगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। सो x की वैल्यू माइनस बी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी है -4√3 यही थी, प्लस माइनस ये तो 0 हो गया डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3। सो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 4√3 डिवाइड बाय 6। अब ये प्लस माइनस 0 का मतलब मैं समझा देता हूं आपको, ये देखिए कट गया 2, ये कितना आ गया 3, तो x इक्वल टू 2√3 डिवाइड बाय 3, और एक 3 में 2√3 होते हैं तो इससे ये भी कट सकता है, ठीक है। तो क्या आ गया 2/3 प्लस माइनस 0। इसका मतलब है कि हमेशा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो प्लस माइनस 0, एक बार प्लस 0 करेंगे एक बार माइनस 0 करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके जो रूट्स आएंगे दैट इज दिस, देखिए दोनों इक्वल हैं तो ये इक्वल रूट्स ही एग्जिस्ट इसके करेंगे, समझा की बात। सो ऐसे आपने ये क्वेश्चन करने, इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, समझा रहा है आपको, आसान है ना, यस। सो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसका फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 equal to 0. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. इसने बोला कि इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसको पहले तो कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड b की वैल्यू क्या आ गई k एंड c की वैल्यू क्या आ गई 3।
अब बोला से कि जो रूट्स हैं वो क्या इक्वल होंगे, तो ये वाला इसमें इंप्लीमेंट होगा। ये ऑलरेडी दे रखा है उसने, इक्वल रूट्स है उसमें, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो b की वैल्यू यहां भर देंगे तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू सी क्या हो गया 3 इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर कितना हो गया, अब 4 टू ज़ा 8 एंड 3 24 इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एंड k इज इक्वल टू 124। तो इस मतलब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि जब उस साइड में चला गया तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, इसका रूट ले लिया तो 2√6 प्लस माइनस में आंसर आ गया आपके पास। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं सी का ही। सेकंड पार्ट इज के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2k एक्स हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई k एंड b की वैल्यू कितनी आ गई आप ये देख लेंगे, b की वैल्यू कितना आया, दैट इज माइनस 2k एंड c की वैल्यू आपके पास है 6। ठीक है। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इक्वल रूट दे रखा है एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज a इंटू सी दैट इज 6 इक्वल टू 0। ये आ गया। सो इट बिकम्स 4k स्क्वायर माइनस कितना हो गया 24। इज इट a और इट इज k, ये k होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 24। ठीक है, अब k स्क्वायर इक्वल टू 24 अपॉन 4। ठीक है। सो अगर आप इसमें देखते हैं तो ये क्या हो गया 6, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया। ओके, सो ओके ये k नहीं लगाया था, k भी तो है इसके साथ, k इसमें साथ में क्या आ जाएगा k, तो ये आ गया 6k, एक k से k कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब कि दूसरी वैल्यू हमारी k 0 आ सकती है, क्योंकि k की दो वैल्यू होती हैं, तो k 0 होगी, तो ये k 0 हो नहीं सकता। अगर k 0 होगा सो क्या हो जाएगा कि ये सारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा 6 बचेगा, तो क्वाड्रेटिक की रहेगी नहीं, तो दिस वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगा, ये रिजेक्टेड होगी और k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find the length and breadth. तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लेना है कि लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ, लेट द, इसमें मानना पड़ेगा लेट द लेंथ of mango groove be x, then is it length, no it's breadth, breadth मानना पड़ेगा हमें, then length कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x, ट्वाइस बोला ना, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एंड द एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए। अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो x इंटू 2x इक्वल टू 800 ये दे रखा है, देन इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। यहां तक समझ आ गया। ओके, देन हम क्या करेंगे, देन हमारे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, ये कट गया, कितना आ गया 400, x स्क्वायर इक्वल टू 400
एंड x इज इक्वल टू अंडरूट 400, तो प्लस माइनस होगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया, सो x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 20 एंड माइनस 20। सो ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ आपका आ गया 20 मीटर। सो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ आपका है 2x, तो 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। आसान था कि नहीं? सो इज इट पॉसिबल डिजाइन? यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन mango groove, a rectangular mango groove, ठीक है। ये ऐसे आपने करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ये पॉसिबल है तो उसकी एजेस को डिटरमाइन करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। सो सम दो फ्रेंड हैं, तो करते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड कितनी ले लेते हैं, x ईयर। सो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, दोनों का सम है तो 20 माइनस एक्स ईयर हो जाएगा। भाई दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा, तो एक अगर x है तो दूसरा 20 माइनस एक्स होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है ये चीजें। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आपको अगर एक दो का एज जो है, मतलब दो, एक x है y है, तो अगर ये दोनों का एज 20 प्लस जो है सम है वो 20 है, तो एक का अगर x है दूसरा 20 माइनस एक्स होगा। बिल्कुल ये बात आपको रखनी है। अब कहता है नाउ 4 इयर्स एगो 4 साल पहले जो उनकी एज थी वो कितनी थी। अब इनकी एज 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 4। क्वेश्चन समझना है। द सम ऑफ देयर एज इज 20 ईयर्स। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर, 4 साल पहले जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो अब इनकी एज है प्रेजेंट एज, 4 साल पहले दोनों से माइनस कर दो, तो उनका जो प्रोडक्ट था वो कितना था, दैट इज 48। वो 48 था, तो कितना बन गया, x माइनस 4 और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। इतना था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या था पहले आपको, क्या है इसमें, 16 माइनस एक्स, हाँ, तो ये हो जाएगा x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4, और यहां हो जाएगा फिर 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। कितना आ जाएगा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 48। 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि 4x से तो स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, तो 4x आएगा। क्लियर हो गया आपको। अब आप क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, प्लस 20x, ये कितना 20x हो गया। एंड अगर मैं इसको भी इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा, माइनस 64, और ये इधर आ गया माइनस 64 एंड माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये आपके पास क्या, माइनस और प्लस
कितना होगा, ये हो जाएगा आपके -112 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको पॉजिटिव करना चाहता हूं तो मैं उधर ले जाऊंगा इनको, तो ये बन जाएगा x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो इससे, किससे, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी होगी 1 एंड b की वैल्यू कितनी होगी -20 एंड c की वैल्यू होगी 112। देन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² माइनस 4ac कितना आ जाएगा आपका, निकाल लीजिए, -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, दैट इज 400 माइनस 448 इक्वल टू -48, दैट इज लेस देन 0। आ गया। सो हम क्या करेंगे, ये लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंट सिचुएशन क्या हो जाएगा, their present ages cannot be determined, ठीक है, cannot be determined। तो this is all about the question number which one, 4। now एक क्वेश्चन और बचता है, आप कर लेंगे, ओके नहीं करेंगे, चलिए हम ही करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सो हम करेंगे क्या कर लेंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of the rectangular park कर लीजिए, that is x and y respectively, ठीक है। देन अगर पेरीमीटर देखेंगे, पेरीमीटर कितना होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है 80, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है, अगर ये इससे कैंसिल हो जाता है क्या था 40, देन x प्लस वाई क्या हो जाएगा 40 एंड y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ एरिया कितना दे रखा है, एरिया इक्वल टू x इंटू वाई हो जाएगा, और एरिया आपको दे रखा है 400 इक्वल टू x इंटू वाई, का मतलब हो गया x, यहाँ x तो रहेगा, y की जगह क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, तो 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं उधर ले आता हूँ उसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। फिर कंपेयर कर लो इसको, क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज 1, b की वैल्यू क्या होगी -40 एंड c इज इक्वल टू 400, ये हो गया। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, वो -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c दैट इज 400, इट बिकम्स 1600 माइनस 1600 दैट इज इक्वल टू 0। सो इक्वल टू 0 आ गया। नाउ इसमें क्या हो जाएगा कि आप सिचुएशन में रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा -b/2a, यही होगा, क्योंकि जो प्लस माइनस है वो आगे क्या हो गया 0 हो गया। तो ऐसे सिचुएशन रहती है ना आपके पास, प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होती है, तो ये वाला 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/2a। सो माइनस बी कितना हो गया, माइनस बी का मतलब ये हो गया -40
minus 40 upon 2a. तो 2 into a, what is a? That is 1. It means 40 upon 2, that is 20. तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, सो x की वैल्यू आपके पास 20। नाउ x की वैल्यू यानी कि 20 आ गई, तो ब्रेथ कितना हो गया आपके पास, दैट इज 20 मीटर। और आपके पास जो, sorry, it is not breadth, it is x. What is x? We have taken what is, क्या लिया था हमने, yes, length लिया था x. So this is x, this is length is equal to 20 meter. Now breadth क्या हो जाएगा, 40 minus x, 40 minus x, that is 40 minus 20, that is 20 meter. It means it is possible to design, it is possible to design a rectangular park with length equal to breadth, that is 20 meter. It means rectangular park तो होगा, लेंथ और ब्रेथ अगर जिसकी बराबर होती है तो क्या होता है, स्क्वायर पार्क होता है, बट स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल। सो आपको ये बात रखनी है और ये पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छी तरह से, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आएंगे। कैसा लगा आपको वीडियो आप जरूर बताइए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। टाटा एंड बाय बाय।